गरीब की दर्जी बेटी, अमीर की डिजाइनर बेटी की सफलता। अपनी उस गरीब दोस्त को सिलाई करता देख अब इसे भी शौक चढ़ गया है कि ये भी दर्जी बन जाए। अरे इसे समझाओ कि इस फैशन डिजाइनिंग में कुछ नहीं रखा। दुनिया में ना जाने कितने लोग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, पर डिजाइनर 1 या 2 ही इंसान बनता है। देख बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा भला चाहते हैं। अगर कल को तू बड़ी डिजाइनर नहीं बन पाई तो दर्जी का ही नाम आएगा, और दर्जी लोगों की न कोई पहचान होती है और न कोई इज्जत। हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है ताकि तू कोई सरकारी नौकरी कर सके या अपना बिजनेस खड़ा कर सके, और तू है जो अपनी दोस्त को सिलाई करता देख उसकी तरह दर्जी बनना चाहती है। हम तेरी ये बात कभी नहीं मानेंगे। तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता है, चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे। माँ पापा, आप लोग क्यों नहीं समझते? हमेशा तो मैं आप लोगों की सुनती आई हूँ। मेरे सपने हमेशा मारे गए हैं। आप लोगों से तो अच्छे नेहा के पेरेंट्स हैं जो उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, और मैं कोई दर्जी का काम नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। पूजा अपने माता पिता से नाराज होकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोनों दोस्त कॉलेज जाती हैं, जहां आज नेहा ने नया अम्ब्रेला सूट पहना होता है, जिसे देख कॉलेज के सभी लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। यार, अभी 6 महीने पहले तो तूने सिलाई सीखी थी ना, तू तो डिजाइनर बनना चाहती थी। क्या हुआ तुम दोनों का? एक ने तो अपना डिजाइनर का सपना ही छोड़ दिया और दूसरी दर्जी बनकर बैठ गई। पर जो भी कहो, दर्जी बनकर भी अच्छे कपड़े ही डिजाइन कर पा रही है, कोई तेरे को दर्जी नहीं बोलेगा। यार, सब कुछ अपने हाथों में नहीं होता। मेरे माता पिता इतने अमीर नहीं है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवा सके, पर वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए मैंने सिलाई का काम कर लिया। सिलाई भी एक तरह से फैशन डिजाइनिंग की ही तरह है। अगर अपने हाथ में हुनर हो तो तुम अपनी सिलाई को और अच्छा इम्प्रूव कर सकती हो। नेहा के साथ खड़ी पूजा ये सब देखकर काफी दुखी होती है और वहां से कैंटीन चली जाती है। अब नेहा भी उसके पास आती है और उसे उसके दुख की वजह पूछती है। क्या हुआ? तू ऐसे वहां से क्यों चली आई? तुझे मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लगी क्या, या कोई बात है? नेहा, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तू गरीब है पर फिर भी तू कितनी खुश है। तेरे माँ बाप तुझे कितना प्यार करते, तेरे सपनों का कितना ख्याल रखते हैं। और एक मेरे माँ बाप है जिनको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। उन लोगों ने तो फैसला कर लिया है, कॉलेज खत्म होते ही मेरी शादी करवा देंगे। मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसा क्यों बोलती है? क्या पता तेरा ससुराल अच्छा हो तो शादी के बाद अपना कोर्स पूरा कर लेना। मैं तो गरीब हूँ, कभी नहीं कर पाऊंगी, पर तू अमीर है। नेहा पूजा को दिलासा देती है, जिसे सुनकर पूजा को थोड़ा अच्छा तो लगता है, पर उसे अंदर ही अंदर अपनी दोस्त की खुशियों से जलन शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त का रिश्ता तय हो जाता है। और क्योंकि शादी को ज्यादा दिन दूर नहीं थे, इसलिए नेहा अपनी शादी का लहंगा खुद डिजाइन करने के लिए बैठती है। तभी पूजा शादी का कार्ड लेकर आती है और वो अपनी दोस्त को शादी का लहंगा बनाते हुए देखती है। नेहा, शादी का लहंगा तू खुद डिजाइन कर रही है? पर कैसे? तूने कहाँ से सीखा? तू तो सिलाई जानती है ना। बस सीखने वाला कहीं से कुछ भी सीख लेता है, बस सीखने की लगन होनी चाहिए। मैं जब लहंगे का कपड़ा लेने के लिए मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ कुछ औरतों को लहंगे, चोली और हाथों से काम करते हुए देखा था। बस मैंने वो तरीका अपने दिमाग में बिठा लिया और वही अपने लहंगे पर कर रही हूँ। और देखना, ये डिजाइन मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा बनेगा। पूजा बेटी, मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है। भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। अब बेटा, तुम दोनों थोड़ी देर बातें कर लो। हर समय काम करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब तक मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। आखिर ये इतनी तेज क्यों है? हर चीज इतनी जल्दी कैसे सीख लेती? गरीब होकर भी हर टाइम ये खुश रहती है। इसके माता पिता हर चीज में इसका साथ देते हैं, और एक मेरे माता पिता जो मुझे बिल्कुल नहीं समझते। एक बार फिर पूजा दुखी हो जाती है और शादी का कार्ड देकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और पहले नेहा की शादी होती है। नेहा अपने हाथों से बनी शादी के ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर शादी वाले दिन लोग नेहा की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। बहन, तुम्हारी बेटी तो सच में बड़ी ही गुणी है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी औलाद। क्या लहंगा बनाया तुम्हारी बेटी ने। वह सब तो ठीक है शोभा बहन, पर तुम ये भी तो देखो, नेहा बिटिया शादी करके अपने ससुराल जा रही है। अब हम लोग किससे अपनी ड्रेस बनवाएंगे? एक नेहा ही तो थी जो सस्ते दाम में अच्छी ड्रेस बनाती थी। नेहा अपनी शादी के जोड़े में काफी सुंदर लग रही होती है। कुछ ही देर में नेहा की शादी हो जाती है। अगले दिन पूजा की शादी होती है और जब मोहल्ले की सारी औरतें पूजा की शादी में आती हैं तो उसका लहंगा देखकर सब आपस में बातें करती हैं और स्टेज पर पूजा को शगुन देते हुए उससे कहती है, पूजा, तुम्हारी ड्रेस तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। होगी 1,00,000-2 लाख की तुम्हारी ड्रेस, पर तुम्हारी ड्रेस से अच्छी तो तुम्हारी दोस्त नेहा की थी। पता है ना, उसने खुद बनाया था। अरे, ऐसी ड्रेस लेने से अच्छा तुम अपनी दोस्त से ही बनवा लेती। आंटी, मेरी दोस्त की भी शादी थी, उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे शांति बहन, इतनी अमीर हो, बेटी के लिए डिजाइनर ड्रेस ली, पर क्या फायदा? इससे अच्छी तो उसकी गरीब दोस्त लग रही थी। कल ही थी उसकी भी शादी, तुम तो आई नहीं। हमने पर फोटो खींच रखी, दिखाएंगे तुम्हें बाद में। बहन जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब जब गरीब है उनको तो सस्ती चीज पसंद आएगी ना, आप लोगों को क्या पता।
अमीर लोगों की चीज कैसी होती है, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ गरीब की ड्रेस देखने में, समझी आप? शांति बड़ी बड़ी बातें करके अपनी पड़ोसियों का मुंह तो बंद कर देती है, पर पूजा ये सब भूल नहीं पाती। कुछ देर में पूजा भी शादी करके अपने ससुराल जाती है और किस्मत से दोनों ही दोस्त का ससुराल एक ही मोहल्ले में होता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते बाद जब नेहा अपनी सास के साथ बाजार जा रही होती है तो वहीं मॉल से आते हुए पूजा की मुलाकात अपनी दोस्त से होती है। अरे पूजा, तुम यहाँ? हाँ, मैं सामने वाली गली में ही मेरा ससुराल है, पर तू यहाँ कैसे, और ये तेरी सास है क्या? हाँ बेटा, मैं इसकी सास हूँ। लगता है तुम दोनों सहेली हो। मेरी बहू तुम्हारे बारे में बहुत बताती है मुझे। बहू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसे गरीबों से दोस्ती रखती होगी। हमारे मोहल्ले में है 2-4 गरीब घर, पर उनसे बात करना भी हम पसंद नहीं करते, और तूने इससे दोस्ती रख ली। खैर, दोस्ती तुम्हारी शादी से पहले थी, शादी के बाद नहीं। अब घर चले, लेट हो रहा है। कल्पना आकर में जवाब देती है और अपनी बहू के साथ घर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इन कुछ दिनों में अब नेहा अपने ससुराल में भी सिलाई करनी शुरू कर देती है, जिस वजह से आसपास के लोग उसके पास आकर उससे सिलाई करवाते हैं। भाभी, आंटी बता रही थी कि आप बहुत अच्छी सिलाई करती हो। दरअसल अगले महीने मेरी शादी है। शादी का लहंगा तो मैंने ले लिया, पर हल्दी और मेहंदी का लहंगा नहीं बनवाया। क्या आप मेरा लहंगा बना सकती हो? कपड़े और सारे सामान मैं लाकर दे दूंगी। अरे माया, तेरी भाभी सिर्फ सिलाई नहीं, कढ़ाई डिजाइन करना भी जानती है। उस पर इतना प्यारा काम करेगी ना कि उसके सामने बड़े बड़े डिजाइनर फेल हो जाएंगे। क्या सच भाभी? फिर तो आप मेरे लिए एक ड्रेस बना ही दो। शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी है, उसके लिए अब तक मैंने कुछ सोचा नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था। अब तो आप प्यारी सी एक गाउन बना दो मेरी, ताकि मैं अपनी ससुराल वालों को कह सकूं कि मैंने डिजाइनर ड्रेस बनवाई है। हाँ माया, क्यों नहीं, बना दूंगी। इस तरह नेहा अब गली पड़ोस के लोगों की सिलाई करनी शुरू कर देती है, जिस वजह से हर कोई नेहा की तारीफ करता है। ऐसे ही एक दिन जब कल्पना घर के बाहर पेड़ पौधों को पानी दे रही होती है तो उसकी पड़ोसन गायत्री की नजर कल्पना पर पड़ती है और वो उसके ब्लाउज का खुला सिलाई देखकर हंसते हुए उससे कहती है, अरे कल्पना बहन, वैसे तो तुम इतनी अमीरों पर फटा ब्लाउज पहना है। अरे अगर पैसे नहीं है तो अपनी पड़ोसन की बहू से सिलाई करवा लो, बहुत अच्छी सिलाई जानती है वो, पूरे मोहल्ले की ड्रेसें बनाती है। मैंने सुना कि तुम दोनों की बहू दोस्त भी हैं, तब तो तुम्हारा काम फ्री में भी हो जाएगा। बहन, मुफ्त खोरी की आदत तुम्हें है। तुम जाकर दोस्ती कर लो उस गरीब से और मुफ्त में ड्रेस बनवाओ। और रही मेरी ड्रेस की बात, तो कपड़े हर किसी के फटते हैं और मैं तुम्हारी तरह इतनी गरीब नहीं कि हल्के से कपड़े फट जाए तो सिलवा कर पहनूं। नया खरीदने की हैसियत रखती हूँ। कल्पना अपनी पड़ोसन को सुनाकर घर में जाती है और बड़बड़ाना शुरू कर देती है, जिस पर पवन अपनी माँ से कहता है, क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे अपनी बीवी से पूछ, उस गरीब से दोस्ती करके बैठी और उसकी वजह से सारे मोहल्ले वाले जाकर मुझे 4 बातें सुनाते हैं। उस गरीब की बहू दर्जी है, बैठे बैठे पैसे भी कमाती है और नाम भी। और हमारी बहू क्या करती है? माँ जी, मैं भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप ने तो बनने नहीं दिया, आप बनने दीजिए। जैसे आशा आंटी अपनी बहू को काम करने देती हैं, वैसे ही आप भी मुझे थोड़ा काम करने का मौका दीजिए। फिर देखना आप, मैं आपको साबित कर दूंगी कि अब वो गरीब मेरी दोस्त बनने के लायक नहीं है और मैं उससे अच्छी डिजाइनर ड्रेस बनाना जानती हूँ। बड़ी आई ससुराल में फैशन डिजाइनिंग करने वाली। जब तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया तो हम क्यों तुझ पर पैसा खर्चा करें? शादी से पहले लड़की को जो करना होता है वो करती है, शादी के बाद ससुराल संभालना होता है। समझ आई बात? अब बोल जा फैशन डिजाइनिंग। आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? वो नेहा इतनी गरीब है, पर फिर भी उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। उसके माँ बाप अच्छे, उसके सास ससुर अच्छे, उसे सब समझते हैं। वो जो करना चाहती है सब उसका साथ देते हैं। फिर कोई मेरा साथ क्यों नहीं देना चाहता? मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। ससुराल में आकर भी पूजा को किसी का साथ नहीं मिलता और हर कोई दोनों दोस्त की तुलना करने लगते हैं, जिस वजह से पूजा की नफरत अपनी दोस्त को लेकर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और इन 20 सालों में काफी कुछ बदल जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करनी बंद कर देती हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बेटियों को भी एक दूसरे से दूर रखती हैं और अब पूजा अपना सपना अपनी बेटी पर थोपने लगती है। तो अभी तक तैयार नहीं हुई? इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट से तेरे लिए बात करके आई हूँ, तुझे फैशन डिजाइनिंग नहीं करनी? तुझे अपनी माँ का सपना पूरा नहीं करना? जानती भी है तुझे फैशन डिजाइनर बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया बेटा। माँ बस भी करो, 10 साल की उम्र से आपका सपना ही सुनती आ रही हूँ फैशन डिजाइनिंग का। कभी मेरे भी सपने का ख्याल रख लो। नहीं करनी मुझे फैशन डिजाइनिंग। सिलाई कढ़ाई बुनाई करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिल्पा, अपनी माँ के सपनों को अहमियत देना सीखो। तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने नाजों से पाला है, तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। तुम्हें जो ड्रेस पसंद आई तुम्हारी माँ ने एक बार में तुम्हारे लिए खरीदी, और आज जब तुम्हारी बारी आई कि तुम अपनी माँ को अपने हाथों से कोई ड्रेस बना कर दो तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर शिल्पा चुप हो जाती है और अपना गुस्सा शांत करके अपनी माँ से कहती है,
माफ कर दो माँ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं कल से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए उस इंस्टीट्यूट में जाऊंगी जहाँ आप मेरे लिए बात करके आई हैं। शिल्पा की ये बात सुनकर पवन और पूजा काफी खुश होते हैं। तो वहीं घर के बाहर बैठकर नेहा सिलाई कर रही होती है तो उसकी बेटी काजल कपड़े की तुरपाई करते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉलेज जाने के लिए मुझे कुछ नई ड्रेसेस चाहिए। हाँ मेरा बच्चा, मैं जानती तुझे नई ड्रेसेस चाहिए, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये नई ड्रेस मैं तेरे लिए ही बना रही हूँ। माँ मुझे अपने लिए खुद ड्रेस बनानी है। पिछले 5 सालों से आप मुझे बस एक ही बात कहती आ रही हो, बड़ी हो जा तब सिलाई सिखाऊंगी। मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, पैसे चाहिए। आप और पापा बहुत मेहनत करते हो, इसीलिए मुझे सिलाई सिखा दो ना। मैं भी आपके साथ सिलाई करूंगी, फिर हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे और फिर मैं अपने पैसों से अपनी कोचिंग की फीस भरूंगी। नेहा, तुम्हारी माँ की आंखों में भी तुम्हारे ही सपने बसे हैं। तुम भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी पर पैसे की कमी की वजह से कभी कर नहीं पाई, और तुम्हारी बेटी भी वही करना चाहती है। अरे अगर मेरी पोती फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है तो तुम लोग करने क्यों नहीं दे रहे हो उसे? माँ, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिलाई की तरह नहीं होता है कि महीने के 500 रुपए दो और सिलाई सीख लो। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए और मेहनत करूँगा। अभी तो जब तक अपनी माँ से सिलाई सीख, 2-3 महीने में मैं तेरा एडमिशन किसी अच्छे से फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में करवा दूंगा। क्या सच में पापा? आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू सो मच। जहाँ काजल भी अपनी माँ की तरह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी तो वहीं शिल्पा इन सब से दूर भागना चाहती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब काजल अपनी माँ के साथ बैठकर सिलाई सीखती है। ये देख, मशीन में ऐसे धागा डाला जाता है और पहले पेपर पर कटिंग करना सीख ताकि कपड़े की कटिंग टेढ़ी ना हो। माँ ये देखो, मैं सही कटिंग कर रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कर रही है। जब नेहा अपनी बेटी को सिलाई सिखा रही होती है तभी शिल्पा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए घर से निकलती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उससे कहती हैं, अरे बेटा कहाँ चली? मैंने सुना है कि तुम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हो। तुम मोहल्ले की औरतों की नजर ही खराब है। अरे कितनी बार मैंने तुम्हें कहा जब मेरी पोती कहीं जा रही तो पीछे से मत टोका करो। जा बेटा, तू अपना कोर्स पूरा करने के लिए जा। अरे अम्मा, तुम तो ऐसे करती हो जैसे तुम्हारी पोती कुछ करने जा रही है। नेहा बहन की बेटी को देखो, वो भी अपनी माँ से सिलाई सीख रही है। एक से एक ड्रेस बनाती है, पर उन्होंने कभी तुम्हारी तरह नहीं किया। अरे वो गरीब मेरी तरह कर भी कैसे सकती हैं? हैसियत है उनकी। कहाँ उसकी माँ और उसकी बेटी दर्जी का काम कर रही है और कहाँ मेरी पोती एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनने वाली है। कल्पना की बातें सुनकर औरतें मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। पर यह सब कुछ काजल देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ शिल्पा की किस्मत कितनी अच्छी है ना। बचपन से उसके माता पिता, उसकी दादी उससे कितना प्यार करते आ रहे। वो जिस चीज पर हाथ रख देती है उसे वो चीज मिल जाती है। अब तो वो शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाती है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए। काश कि मैं भी जा पाती। अरे बेटी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे माता पिता हम ही हैं। हम ही तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। आखिर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सपना एक ही तो है। मैं एक इंस्टीट्यूट में बात करके आया हूँ और 1 महीने की फीस भी भर दी है। तुम कल से वहां जा सकती हो। अमित अपनी बेटी की हर खुशी पूरी करने के लिए काफी मेहनत करता है। वो रात को एक्स्ट्रा काम करता है तो वहीं नेहा भी रात के 9-10 बजे तक सिलाई करती रहती है। उधर काजल भी इंस्टीट्यूट में जाकर खूब मेहनत करती है और हर चीज को बारीकी से समझती है। तो आज आप लोगों ने जाना कि अलग अलग कपड़ों को कैसे नापा जाता है और कौन से कपड़े को कैसे काटा जाता है। आगे की क्लास हम कल करेंगे और कल सब अपना फैब्रिक और मटेरियल खुद लेकर आएंगे। गॉट इट? यस मैम। जहां काजल ध्यान लगाकर फैशन डिजाइनिंग कोर्स की तैयारी कर रही होती है, वहीं जब शिल्पा की क्लासेस चल रही होती हैं तो वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करती है। शिल्पा ये तुम क्या कर रही हो? मैडम कुछ समझा रही थी और तुम वीडियो बना रही हो। ध्यान क्यों नहीं देती? जानती भी हो यहाँ की फीस महीने की 50,000 है। यार मुझे क्लास में नींद आती है इसीलिए वीडियो बना लेती हूँ। घर पर जब बोर होती हूँ तो देखकर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ही तो सीखना है, बस एक सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि मन को शांति मिल सके। ये सब मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ बस। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद काजल उदास होकर अपने घर आती है और अपने पिता से कहती है, पापा इंस्टीट्यूट में सभी की फीस आ चुकी है। जो फीस आपने पिछले महीने भरी थी वो खत्म हो गई और ये महीना भी खत्म होने को है। टीचर ने बोला है कि उनके इंस्टीट्यूट में एडवांस पैसा जमा होता है, तो इस बार मैं 2 महीने की फीस भरूं। अगर मैंने 2 दिन में 2 महीने की फीस नहीं भरी तो मैं इंस्टीट्यूट ना आऊं। बेटा तुम्हारे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं पर तुम्हारे इंस्टीट्यूट की फीस बहुत ज्यादा है। सिर्फ तुम्हारे इंस्टीट्यूट में हर महीने 20,000 दे पाना अब उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तुम अपने पिताजी को थोड़ा समय दो। अपनी दादी के समझाने पर काजल चुप हो जाती है और घर में ही वो YouTube से देखकर फैशन डिजाइनिंग कोर्स की आगे की तैयारी कर रही होती है। और तभी जब शिल्पा इंस्टीट्यूट के लिए जा रही होती है, नेहा अपनी बेटी के साथ घर के बाहर खड़ी होकर ये देखती है। तभी बाहर निकलकर पूजा आती है और अपनी दोस्त से कहती है,
देख लो नेहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी पर तुम्हारी बेटी की किस्मत खराब है। मैं अमीर होकर भी तड़पती रही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करने के लिए, पर आज मेरी बेटी अपना सपना पूरा करने जा रही है। पर ना तुम अपना सपना पूरा कर पाई और ना ही तुम्हारी बेटी तुम्हारा सपना पूरा कर पाएगी। एक समय था जब हम दोस्त थे, पर अब तुम और तुम्हारी बेटी हमारी कॉम्पिटिटर हो, जो हार के ही रहोगी। पूजा, तुम हमें अपना कॉम्पिटिटर समझती हो पर हम नहीं। मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त ही समझती थी, पर पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी नफरत होगी। चलो काजल, अंदर चलते हैं। इतना बोलकर नेहा काजल को अंदर ले जाती है और सारी बात अपनी बेटी को बताती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पार्वती अपनी बेटी की शादी का लहंगा लेकर शिल्पा के घर आती है। शिल्पा बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हो और कुछ ही दिनों में तुम्हारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा। मेरी बेटी का बड़ा सपना है डिजाइनर ड्रेस पहनने का। हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं कि 4-5 लाख का डिजाइनर ड्रेस ला सके, पर मैं तुम्हें 50-60 हजार रुपए दे सकती हूँ। तो क्या तुम मेरी बेटी की शादी का लहंगा तैयार कर दोगी? अगर तुमने मेरी बेटी की शादी का लहंगा अच्छा बना दिया तो सोचो, शादी में 100 लोग आएंगे, ऐसे में तुम्हारा ही काम बढ़ेगा। क्यों? बात सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ पार्वती बहन, तुम्हारी बात में तो दम है, तुम फिक्र मत करो। अगले महीने शादी है ना, 10 से 15 दिन में मेरी बेटी तुम्हारी बेटी का शादी का लहंगा तैयार कर देगी। क्यों, है ना शिल्पा? हाँ बिल्कुल, वैसे भी इतना तो सीखी गई हूँ मैं। लहंगा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। शिल्पा अपनी माँ के कहने पर वो शादी का लहंगा ले लेती है और अपने कमरे में जाकर उस लहंगे की ड्रेस को रख देती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और जब पूजा उस ड्रेस को ऐसे ही घर में पड़ा हुआ देखती है तो वो एक दिन अपनी बेटी से कहती है, शिल्पा तुम कितनी आलसी हो बेटा, कम से कम ड्रेस को डमी पर तो लगा दो। अगले ही महीने शादी है और अब तक तुमने ड्रेस को छुआ भी नहीं है। तुमने सोचा भी है क्या डिजाइन करना है तुम्हें? माँ तुम कितना बोलती हो, मैंने सब सोच लिया है। हो जाएगी उसकी ड्रेस उसकी शादी से पहले तैयार। अब जाओ यहाँ से, अभी से लग रही हूँ मैं काम पर। शिल्पा अपनी माँ पर नाराज होकर उस कपड़े को डमी पर लगाती है, साथ ही कुछ सुई धागे लेकर उस पर डिजाइन बनाना शुरू करती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और इन एक हफ्ते में वो हल्की कारीगरी करती है और एक हफ्ते बाद वो कपड़े की कटिंग करती है। और जब शादी का दिन पास आने लगता है तो पार्वती अपनी बेटी की ड्रेस लेने के लिए आती है। बेटा शादी को अब सिर्फ एक हफ्ता रहता है, ड्रेस बन गई क्या? हाँ बन गई है, मेरे कमरे में आकर ले जाओ। पार्वती शिल्पा के साथ उसके कमरे में जाती है और जब वो डमी पर लगी सिंपल सादी सी साधारण ड्रेस देखती है तो वो दंग रह जाती है। ये डिजाइन किया है तुमने? अरे इससे अच्छी ड्रेस तो मार्केट में मिल रही है। मैं क्या तुम्हें इसके 70,000 दूंगी? तुमने तो मेरी बेटी की शादी का लहंगा ही खराब कर दिया। अब इतने कम समय में मैं कहाँ से शादी का लहंगा तैयार करवाऊंगी? पूजा बहन, ये सीख रही है तुम्हारी बेटी। पार्वती की बातें सुनकर पूजा कुछ नहीं कह पाती और वो भी शर्मिंदा हो जाती है। अब पार्वती बिना पैसे दिए अपनी बेटी की ड्रेस लेकर बाहर आती है और पड़ोसियों को शिल्पा के काम के बारे में बताती है। तभी वहां काजल और नेहा आती हैं और उनके हाथों में देख ड्रेस पार्वती से कहती है, आंटी शांत हो जाओ, ड्रेस खराब नहीं हुई है। आप ये ड्रेस मुझे दे दीजिए, 3 दिन में मैं आपको ड्रेस तैयार कर दूंगी। आपकी बेटी की शादी खराब नहीं होने दूंगी। आखिर वो मेरी बचपन की दोस्त रह चुकी है। माँ मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए होगी। काजल तुम इतना कह रही हो तो तुम पर विश्वास कर रही हो, पर तुम और तुम्हारी माँ छोटी मोटी दर्जी हो, तो जरा संभल कर करना जो भी कर। पार्वती डरते हुए वो ड्रेस काजल को दे देती है। अब काजल अपनी माँ के साथ घर में जाती है, जिसके बाद ब्लाउज पर नेहा अपने हाथों से कारीगरी करती है। तो वहीं काजल शादी के लहंगे पर साथ ही दोनों माँ बेटी अलग अलग मशीन पर बैठकर उसकी अच्छी फिटिंग भी करती है। और 3 दिन बाद जब पार्वती शादी का लहंगा लेने आती है तो वो लहंगे को देखकर खुश हो जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा काजल, तुम दर्जी होकर इतनी अच्छी ड्रेस बनाना जानती हो। वो शिल्पा तो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रही है, पर तुमने ये सब कहाँ से सीखा? अरे बहन, मेरी बेटी भी 1 महीने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखने के लिए गई थी, पर पैसे के चलते पूरा नहीं कर पाई। पर मेरी बेटी अपनी दोस्त की मदद से तो कभी फोन में देखकर नए नए डिजाइन सीखती रहती है। मैं तो कहती हूँ अगर किसी और को भी डिजाइनर ड्रेस बनवानी हो तो वो हमारे पास ला सकता है। ड्रेस देखकर पार्वती काफी खुश होती है और मोहल्ले की सभी औरतों को दिखाती है। साथ ही वो काजल की काफी तारीफ भी करती है। ये देखकर शिल्पा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले दिन काजल के कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती है और उसे एक कैफे में ले जाकर उससे बात करती है। हमारी माएं तो एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हैं, कभी दोस्त थी, पर देखो मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है और इसके लिए मुझे फैशन डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चलता। एक क्लाइंट मिला था, उसकी ड्रेस भी मुझसे खराब हो गई थी, पर तुमने ठीक कर दी। अच्छी बात है कि बेचारी की शादी हो गई। अगले महीने इंस्टीट्यूट में मेरा एग्जाम है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें बैठो। बदले में मैं तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट की सारी क्लासेस दूंगी जो मेरे फोन में रिकॉर्डेड है। और अब जब मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगी तो तुम वीडियो कॉल पर रहना, लाइव क्लास देखना और कुछ नया सीख लेना। इस तरह बिना पैसा खर्चा किए तुम्हें भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने का मौका मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है,
इस तरह तो मैं अपने साथ अपनी माँ का भी सपना पूरा कर पाऊंगी। नेहा और पूजा की बेटियां आपस में हाथ मिला लेती हैं। अब जब भी शिल्पा इंस्टीट्यूट जाती तो वो काजल का वीडियो कॉल कर लेती और काजल अपने कॉलेज में पार्क में बैठकर वो क्लास लेती और घर जाकर उसकी प्रैक्टिस करती। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और काजल शिल्पा के बदले बैठकर फैशन डिजाइनिंग का एग्जाम देती है और वो ये एग्जाम पास भी कर लेती है। इस तरह शिल्पा को उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है और काजल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीख जाती है। इसके बाद नेहा और पूजा अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देखती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। देख रहे हैं ना आप, हमारी बेटी फैशन डिजाइनर बन गई है। बहुत जल्द उसके पास काम आने लगेंगे और उसका तो रिश्ता भी हमने कितने बड़े घर में किया है। अच्छा शिल्पा, तुम तो आज बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी हो। एक काम करना, अपनी शादी का लहंगा तुम खुद तैयार करना। फिर जब तुम्हारी शादी में लोग आएंगे ना, तब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम क्या चीज हो। सर्टिफिकेट पाने के बाद भी शिल्पा अपनी माँ से परेशान होती है और काजल से जाकर इस बारे में बात करती है, जिस पर काजल उससे कहती है, क्या तुम्हारी शादी भी 2 महीने बाद है शिल्पा? तुम भूल गई क्या कि 2 महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है और 26 को तुम्हारी। मैं इतनी जल्दी हम दोनों की डिजाइनर ड्रेस नहीं बना सकती। मेरे पास और भी लोगों की ड्रेस है। सुनो, थोड़ी बहुत तो डिजाइनिंग कोर्स तुमने भी सीख रखी है। कोशिश करो, तुम अपनी ड्रेस बना लोगी। तुम तो बड़ी मतलब ही नहीं। अब समझ में आया मुझे मेरी माँ तुम्हारी माँ से क्यों चलती है। तुम्हारी माँ ने भी मेरे माँ बाप के साथ कुछ ऐसे ही किया होगा। धोखेबाज कहीं की। शिल्पा नाराज होकर अपने घर आ जाती है और खुद ही मटेरियल जमा करके अपने कमरे में अपनी शादी की ड्रेस बनाने लगती है। मेरी वजह से वो गरीब लड़की मुफ्त की क्लासेस लेकर आज इतनी बड़ी डिजाइनर बन गई और मुझे ही आंख दिखा रही है। पर वो शायद भूल गई है, सर्टिफिकेट मेरे पास है, उसके पास नहीं। मैं अपनी शादी का ड्रेस खुद बनाऊंगी और उसे दिखा दूंगी कि मुझे उसकी जरूरत नहीं। जहां शिल्पा अपने कमरे में अपनी शादी की ड्रेस बना रही होती है तो वहीं पर परेशान काजल भी अपनी शादी की ड्रेस बना रही होती है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शादी से कुछ दिन पहले। माँ, मुझे अपनी शादी के लिए 2 ड्रेस चाहिए। एक मैंने बना ली है, एक बाहर से खरीदनी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतने दिनों से तुम अपने लिए कौन सी ड्रेस बना रही हो जो हमें दिख नहीं रही। और जब तुमने अपनी शादी की ड्रेस बना ली है तो तुम्हें बाहर से ड्रेस क्यों लेनी है? रुको, मैं खुद देखूंगी तुम्हारी ड्रेस। अब पूजा जब अपनी सास और पति के साथ अपनी बेटी की शादी का जोड़ा देखने के लिए जाती है तो वो घटिया सी ड्रेस देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या ड्रेस बनाई है तुमने? इससे अच्छी ड्रेस तो दर्जी बनाते हैं। मैं महीने के 50,000 रुपए खर्च करी हूँ तुम्हारे ऊपर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुझे सर्टिफिकेट कैसे मिला। तुम अपनी शादी वाले दिन ये ड्रेस पहनोगी? शिल्पा बेटा, ये सब क्या है? अब न चाहते हुए भी शिल्पा जरा सारा सच अपने परिवार को बताती है और सच जानने के बाद पूजा को बहुत गुस्सा आता है और पूजा गुस्से में अपनी बेटी का हाथ पकड़कर नेहा के घर जाती है और उसकी बेटी की शादी की ड्रेस देखकर उससे कहती है, वाह क्या ड्रेस बनाई है। बनाएगी कैसे नहीं अच्छी ड्रेस? आखिर मुफ्त में इसने मेरी बेटी का फायदा उठाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जो सीख लिया। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी 1 नंबर की धोखेबाज है। अब गुस्से में सारी बात पूजा अपनी दोस्त को बताती है, जिसे सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं तुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं करवा पाई और जिसकी बदौलत तू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर पाई है, तूने उसी की ड्रेस नहीं बनाई। अब वो बेचारी अपनी शादी में क्या पहनेगी? सोचा भी है तूने? माँ, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, मेरी मजबूरी थी और ये ऑफर खुद शिल्पा मेरे पास लेकर आई थी। और शिल्पा, मैंने तुम्हारे लिए भी शादी की ड्रेस डिजाइन करी है। सोचा था कि तुम्हें खुद आकर सरप्राइज दूंगी और गिफ्ट के रूप में। और आंटी जी, आप जो ड्रेस देख रही हैं ये मेरी नहीं है, जो मैंने अपनी प्यारी दोस्त के लिए बनाया है। भले ही तुमने मुझे दोस्त ना माना हो, पर मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। सच में काजल, तुमने मेरे लिए बनाया है, पर उस दिन तो तुमने मना कर दिया था। हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर घर आकर एहसास हुआ कि हमारी माँ की तरह हम भी अच्छे दोस्त हैं और मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। मुझे माफ कर दो काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। इतना बोलकर शिल्पा काजल के गले लग जाती है और उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और दोनों माएं दोनों बेटियों की दोस्ती बस देखती रह जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और दोनों ही दोस्त अपनी शादी की ड्रेस पहनती हैं और घर आए मेहमान उनकी काफी तारीफ करते हैं और इस तरह शादी के बाद भी उन दोनों की दोस्ती बरकरार रहती है।